इमेजिन करो एक ऐसा फास्ट बॉलर जो पिच पर खड़ा होता है तो बैटर को लगता था जैसे बॉल नहीं ऊपर से कोई मिसाइल आ रही हो। 6 फीट 8 इंच का जाइंट हाथ में क्रिकेट बॉल और टारगेट बैटर के स्टंप। उसके यॉर्कर इतने डेंजरस थे कि वर्ल्ड क्लास बैटर भी लेट हो जाते थे। और जब 1979 वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड के सामने वेस्ट इंडीज़ को ट्रॉफी बचानी थी, गार्नर ने ऐसा स्पेल डाला जो आज भी वर्ल्ड कप फाइनल के ग्रेटेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस में काउंट होता है। 5 विकेट फॉर 38 रन्स। लेकिन जोएल गार्नर की कहानी सिर्फ हाइट और पेस की नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसे बॉलर की जो वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी फास्ट बॉलिंग एरा में भी अलग नज़र आता था। आज की कहानी है क्रिकेट के ओरिजिनल बिग बर्ड जोएल गार्नर की। 16 दिसंबर 1952 बारबाडोस में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था जोएल गार्नर। बचपन से ही उसकी सबसे नोटिसेबल चीज़ थी उसकी हाइट। लेकिन क्रिकेट में सिर्फ लंबा होना इनफ नहीं होता। आपको कंट्रोल चाहिए होता है, पेस चाहिए होती है और सबसे इम्पोर्टेंट, बैटर को अनकंफर्टेबल करने की एबिलिटी चाहिए। गार्नर ने धीरे धीरे अपनी हाइट को वीकनेस नहीं वेपन बनाना सीखा। जब वो बॉलिंग क्रीज पर आता था उसका रिलीज पॉइंट नॉर्मल फास्ट बॉलर से काफ़ी ऊपर होता था। इसका मतलब बैटर को बॉल एक अनयूजुअल एंगल से मिलती, और जब इसी एंगल के साथ पेस और बाउंस जुड़ गया तो बैटर के पास रिएक्शन टाइम बहुत कम रह गया। गार्नर का स्टाइल सिंपल था, ज़्यादा शो नहीं, ज़्यादा एग्रेशन नहीं, बस रन अप और डिलीवरी, और फिर बैटर का स्ट्रगल। इसीलिए टीममेट और ओपोनेंट ने उसे एक नाम दिया, बिग बर्ड। लेकिन गार्नर को अभी दुनिया को ये बताना था कि वो सिर्फ एक टॉल बॉलर नहीं, वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर है। 1970s में वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट एक अलग ही लेवल पर था। उनके पास बैटिंग में क्लाइव लॉयड और विव रिचर्ड जैसे लेजेंड थे, और बॉलिंग में एंडी रॉबर्ट, माइकल होल्डिंग, कॉलिन क्रॉफ्ट और बाद में मैल्कम मार्शल। और इसी टेरिफाइंग अटैक का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थे जोएल गार्नर। सोचो, बैटर के सामने एक के बाद एक फास्ट बॉलर, एक ओवर रॉबर्ट का, एक ओवर होल्डिंग, फिर क्रॉफ्ट, और जब बैटर सोचता था कि शायद अब थोड़ा रिलीफ मिलेगा, क्रीज पर आ जाता था 6 फीट 8 इंच का जोएल गार्नर। गार्नर सिर्फ पेस से अटैक नहीं करता था, उसकी हाइट से बॉल को अलग बाउंस मिलता था, और उसकी एक्यूरेसी ने उस बाउंस को और डेंजरस बना दिया। आईसीसी के अकॉर्डिंग गार्नर ने 58 टेस्ट में 259 विकेट्स लिए 20.97 की एवरेज से। ओडीआई क्रिकेट में उनके नाम 146 विकेट थे, एवरेज सिर्फ 18.84। और यही सबसे शॉकिंग पार्ट था, गार्नर टॉल ज़रूर था लेकिन उसकी रियल स्ट्रेंथ थी कंट्रोल। वो बैटर को हर बॉल पर अटैक नहीं करता था, वो बैटर को वेट करवाता था, प्रेशर बिल्ड करता था और फिर एक परफेक्ट बॉल से गेम बदल देता था। फास्ट बॉलिंग में एक डिलीवरी बैटर को सबसे ज़्यादा हेल्पलेस फील करा सकती है, यॉर्कर, और गार्नर के पास ये वेपन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर था। उनकी हाइट की वजह से रिलीज पॉइंट इतना हाई था कि जब वो फुल लेंथ डिलीवरी करते थे बॉल बैटर के पास बहुत तेज़ी से आती, और अगर बॉल परफेक्ट यॉर्कर हो तो बैटर के आसपास सिर्फ 2 ऑप्शन होते, बॉल को समहाउ डिफेंड करो या स्टंप्स को बचाओ। गार्नर ने इसी वेपन को अपनी आइडेंटिटी बना दिया। लेकिन उनकी बॉलिंग का एक और डेंजरस एस्पेक्ट था, शॉर्ट ऑफ अ लेंथ डिलीवरी। बैटर फ्रंट फुट पर जाने की सोचता और बॉल सडनली उसके बॉडी के पास राइज करती। बैक फुट पर जाओ तो गार्नर यॉर्कर डाल देता, यानी बैटर के पास कोई कंफर्टेबल जोन नहीं था। इसी वजह से गार्नर सिर्फ विकेट टेकिंग बॉलर नहीं थे, वो प्रेशर बिल्डिंग मशीन थे, और ओडीआई क्रिकेट में उनका इम्पैक्ट और भी ज़्यादा दिखा। 98 ओडीआई में 146 विकेट, 18.84 की एवरेज, 3.09 की इकोनॉमी। ये नंबर बताते हैं कि गार्नर बैटर को सिर्फ आउट नहीं करते थे, रन्स बनाना भी मुश्किल कर देते थे। लेकिन गार्नर के करियर का सबसे लेजेंडरी चैप्टर अभी बाकी था। 1979 वर्ल्ड कप फाइनल वेन्यू था लॉर्ड्स। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन वेस्ट इंडीज़, दूसरी तरफ होम टीम इंग्लैंड। वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग कर चुकी थी, विव रिचर्ड ने अनबीटन 138 बनाए, कॉलिस किंग ने 86 रन्स की एक्सप्लोजिव इनिंग खेली,
वेस्ट इंडीज़ ने इंग्लैंड के सामने 287 रन का टारगेट रखा। इंग्लैंड ने चेस शुरू किया और शुरुआत में सब कुछ उनके फेवर में था। माइक बेयरली और जॉफ्री बाइकॉट ने ओपनिंग विकेट के लिए 129 रन्स जोड़ दिए। इंग्लैंड 183 पर 2 पहुंच गया। वेस्ट इंडीज़ के लिए डेंजर क्लियर था। अगर इंग्लैंड यहां से मोमेंटम मेंटेन करता तो वर्ल्ड कप ट्रॉफी उनके हाथ से निकल सकती थी। फिर बॉलिंग के लिए आए जोएल गार्नर और उसके बाद जो हुआ वो कोलैप्स क्रिकेट हिस्ट्री का एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन गया। ग्राहम गूज गार्नर के पहले विक्टिम बने। उसके बाद विकेट आते गए। इंग्लैंड 183 पर 2 से 194 ऑल आउट, सिर्फ 11 रन में 8 विकेट और गार्नर 5 विकेट 38 रन देकर। वर्ल्ड कप फाइनल में उसका स्पेल इतना डिवास्टेटिंग था कि आज भी वो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल का बेस्ट बॉलिंग फिगर है। वेस्ट इंडीज़ ने मैच 92 रन से जीता और ट्रॉफी वेस्ट इंडीज़ के पास। बैक टू बैक वर्ल्ड चैंपियन गार्नर ने दुनिया को बता दिया बिग बर्ड सिर्फ नाम नहीं था, ये एक वार्निंग थी। 1983 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज़ फिर फेवरेट थी। उनके पास वर्ल्ड क्लास बैटिंग थी और बॉलिंग अटैक रॉबर्ट, होल्डिंग, गार्नर, मार्शल। दुनिया के लिए ये ऑलमोस्ट अनबीटेबल कॉम्बिनेशन लग रहा था, लेकिन क्रिकेट में सबसे डेंजरस चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस। फाइनल में सामने थी इंडिया। इंडिया ने पहले बैटिंग की और वेस्ट इंडीज़ के लेजेंडरी बॉलिंग अटैक के सामने इंडिया सिर्फ 183 रन बना सकी। स्कोर देखकर लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ इजीली चेस कर लेगी, लेकिन इंडिया के पास कुछ और प्लान था। गार्नर और वेस्ट इंडीज़ अटैक ने प्रेशर क्रिएट किया, लेकिन इंडियन बॉलर ने भी जवाब दिया। वेस्ट इंडीज़ कोलैप्स हुई और जिस टीम ने पहले 2 वर्ल्ड कप जीते थे वो 140 पर ऑल आउट हो गई। इंडिया 43 रन से जीत गया। जोएल गार्नर वर्ल्ड कप चैंपियन के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी वेस्ट इंडीज़ टीम के मेंबर के रूप में लॉर्ड्स से बाहर निकले जो 3rd कंसेक्यूटिव टाइटल लॉस कर चुकी थी। क्रिकेट में ग्रेटनेस का एक स्ट्रेंज रूल है, कभी कभी लेजेंड की स्टोरी सिर्फ विक्ट्री से नहीं बनती, कुछ डिफीट भी उस लेगेसी का पार्ट बन जाती है। जोएल गार्नर का इंटरनेशनल करियर 1977 से 1987 तक चला, सिर्फ 10 साल, लेकिन उन 10 सालों में उन्होंने जनरेशन के ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर में जगह बना ली। टेस्ट में 58 मैचेस में 259 विकेट, 20.97 की एवरेज, ओडीआई में 98 मैचेस में 146 विकेट, 18.84 की एवरेज और इकोनॉमी सिर्फ 3.09 पर ओवर। आज के क्रिकेट में नंबर कंपेयर करना इजी है, लेकिन गार्नर को समझने के लिए चीज़ समझनी ज़रूरी है। वो ऐसे एरा में बॉलिंग कर रहे थे जहां वेस्ट इंडीज़ के पास ऑलरेडी मल्टीपल वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर थे। मतलब बैटर के आसपास एक प्रॉब्लम ख़त्म होने के बाद दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। रॉबर्ट का पेस, होल्डिंग की स्मूथ स्पीड, क्रॉफ्ट का एग्रेशन, मार्शल की स्किल और गार्नर की हाइट, बाउंस और यॉर्कर, ये कॉम्बिनेशन वेस्ट इंडीज़ को क्रिकेट की सबसे फियर टीम में से एक बनाता था। गार्नर को 2010 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट किया गया और ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, ये रिकॉग्निशन था कि बिग बर्ड अपनी जनरेशन से बहुत आगे था। जोएल गार्नर का इंटरनेशनल करियर 1987 में ख़त्म हुआ, लेकिन उनकी बॉलिंग का इम्पैक्ट ख़त्म नहीं हुआ। आज जब मॉडर्न क्रिकेट में टॉल फास्ट बॉलर को देखा जाता है तो गार्नर का नाम नेचुरली याद आता है, क्योंकि उन्होंने एक सिंपल आइडिया को प्रूव किया है। हाइट तभी वेपन बनती है जब उसके साथ स्किल हो। 6 फीट 8 इंच होना उनकी आइडेंटिटी थी, लेकिन उन्हें ग्रेट बनाया उनके कंट्रोल, उनके यॉर्कर, उनके एक्यूरेसी ने, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रेशर क्रिएट करने की एबिलिटी ने। 1979 वर्ल्ड कप में 5 for 38, 98 ओडीआई में 146 विकेट, 58 टेस्ट में 259 विकेट और वर्ल्ड कप फाइनल के बेस्ट बॉलिंग फिगर का रिकॉर्ड। ये सब रिकॉर्ड एक ही स्टोरी बताते हैं। जोएल गार्नर बैटर को सिर्फ बीट नहीं करते थे, वो बैटर को मेंटली तोड़ देते थे, और शायद इसी वजह से बिग बर्ड नाम आज भी क्रिकेट हिस्ट्री में इतना पावरफुल लगता है, क्योंकि कुछ बॉलर फास्ट होते हैं और कुछ डेंजरस, और कुछ सिर्फ अपनी प्रेजेंस से बैटर को प्रेशर में डाल देते हैं।
जोएल गार्नर उन्हीं में से एक थे। जोएल गार्नर की स्टोरी हमें एक सिंपल लेसन देती है, ग्रेटनेस सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, उस टैलेंट को वेपन बनाना पड़ता है। गार्नर के पास हाइट थी, लेकिन उसने हाइट को एडवांटेज बनाया। उसके पास पेस था, लेकिन उसने पेस को एक्यूरेसी के साथ यूज़ किया, और इसी कॉम्बिनेशन ने एक 6 फीट 8 इंच के बॉलर को बना दिया क्रिकेट का ओरिजिनल बिग बर्ड। आपके हिसाब से वेस्ट इंडीज़ का सबसे डेंजरस फास्ट बॉलर कौन था? कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको क्रिकेट के उन लेजेंड की स्टोरी पसंद है जिन्होंने अपने करियर को डिफ़ाइन किया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।